नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जाने माने वरिष्ठ पत्रकार न्यूज एनपी के मेहमान हैं, जिन्हें अभी अभी बिहार के प्रतिष्ठित महादेवी वर्मा पुरस्कार से नवाजा गया है। पहले तो सुशील भैया बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बधाई और दर्शकों को खासकर। आज जो है ये तो एक खुशी है कि भाई आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। हम सब पत्रकारों के लिए, जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनका ये सम्मान है। तो एक तो ये है। दूसरा, जिस बात की चर्चा हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो बिहार ही है। बिहार में एक ऐसी क्रांति हुई है जिसमें चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद, सब कुछ कैबिनेट गठन के बाद, मतलब आप ये अनएक्सपेक्टेड है कि जनता से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी जब चुनाव में गए तो उन्होंने खुद के लिए वोट मांगा, खुद के लिए सरकार बनाया, और जब सब कुछ बेहतर हो गया तो चुपचाप राज्यसभा का मेंबर बनने को तैयार हो गए। आज त्यागपत्र भी दे दिए और कल बिहार के नए सम्राट चौधरी को बनाया जा रहा है, उसकी घोषणा भी हो गई। कैबिनेट की आखिरी बैठक भी आज हो गई, नीतीश की विदाई भी हो गई, और शिवराज सिंह चौहान जिन्हें बीजेपी ने प्रभारी बनाया, उन्होंने भी सम्राट चौधरी का नाम तय कर दिया। अब बड़ी बात यही है कि नीतीश जी अपने बेटे को भी फिट कर दिए है, मतलब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा के। सिर्फ पुत्र मोह में ही उन्होंने यह त्याग किया है, या वाकई एक समाजवादी व्यक्ति का ये ऐसा अंत कभी सोचा था किसी ने? नहीं, अभिषेक, ये सही है, लेकिन उनकी समाजवादी चिंतन और वो सब रहा, लोहिया जी से काफ़ी प्रभावित रहे और वहीं से उनका जो है मेंटर वही थे। लेकिन कालांतर में जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो या तो कहिए सीजन कहिए या प्लस हो, कई चीज़ें समाहित हो जाती हैं। मगर एक चीज़ तय था, जो नीतीश जी के छात्र जीवन से वो लवकुश पॉलिटिक्स, वो बीएन कॉलेज का वो हॉस्टल, वो संगठन वहाँ से चलना, और वो सारे धीरे धीरे, ये आज का एक दिन का कोई मसला नहीं था, मतलब यात्रा है। तो उन्होंने, उनकी जो प्रतिबद्धता रही, ठीक है, पुत्र मोह कर लीजिए या फिर जो भी हो, एक रहता ही एक पिता के नाते, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे लेकिन नीतीश रहेगा, नीतीश का ही चलेगा। मतलब चलेगा, मतलब कोई भी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले, वो उससे बाहर नहीं निकले। और उन्होंने अपने जमात को, जाति और जमात को, आज कहने में बेहिचक कह सकते हैं कि उस जाति और जमात के प्रति उनकी बड़ी ही ठोस प्रतिबद्धता, जो आज साबित हो गया। लेकिन एक बात और है कि 20 साल के कैरियर में जो राजनीतिक, देखे वैसे तो वो 40 साल से राजनीति में है, लेकिन 20 साल जो बतौर मुख्यमंत्री 20 साल से अधिक समय तक जो राज्य की सेवा किए, मुख्यमंत्री रहे, और 7 बार से अधिक उनको मौका मिला। ये बड़ी बात ये रही कि जब नीतीश 2005 से अब तक बिहार के कायाकल्प के काफी कुछ किए, काफी बदलाव किया, और बिहार में आज जो कुछ भी दिखता है बदलाव, सड़क, बिजली, पानी, वो सब बदलाव में कहीं ना कहीं नीतीश का बड़ा नाम है। यहां तक कहा जा रहा है कि जातीय नरसंहार और धार्मिक उन्माद से नीतीश ने बाहर निकाला, और वो बिहार जो पहले जंगल राज कहा गया, उसे सुशासन वाला बिहार में परिवर्तित करने का काम किया। उनको सुशासन बाबू, सुशासन कुमार कहा गया। लेकिन बीच के टर्म में नीतीश की ऐसी क्या वक्त आया कि जब आप देखे होंगे कि उनको पलटू राम तक कहा जाने लगा, उनके ऊपर तरह तरह के तोहमत लगे। ऐसी क्या स्थिति आई कि बीजेपी को सत्ता उनको सौंपना पड़ा, और आज पार्टी जो है वो, जदयू जो है वो भविष्य में क्या पोजीशन रहेगी ये कहना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये जब इनकी सरकार बनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और जिस परिस्थिति में गए, खुले पांव ये लालू जी से मिलने गए, वो सब ठीक है। उसके बाद उन लोगों को भी था, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। उन लोगों ने इनको अपनाया, फिर इनको मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी से किए थे उस समय। पुनः फिर जो परिस्थिति, नीतीश जी में एक चीज है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त ये नहीं कर सकते कि उनका जो एक आचार संहिता है,
चलने का, ये तो नो डाउट कि वो आदमी अब तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप आप उन पर नहीं लगा सकते, कोई अन्य कुछ भी जो जिससे सत्ता और शासन प्रभावित होता, आपके जिन कृत्यों से समाज प्रभावित होता हो, ऐसा कोई गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते। और यही है, निर्विवाद रूप से उन्होंने 20 वर्षों तक जो है राज्य को विकास के सोपान पर किया। वो अगर इंजीनियर थे यार कहते हैं, और वाकई उन्होंने नई नई योजनाएं देकर कायाकल्प कर दिया। तो सवाल ये है कि आपका सवाल ये था कि नीतीश जी किन वजहों से जी उनका जो है मोह भंग हुआ। तो हमको लगता है कि अगर राजनीति से मोह भंग होता तो अपने गांव जाते हो ना, राज्यसभा में बने रहने के लिए कि हम राजनीति में बने भी रहें और ना भी रहें भी, ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को, वैशाली को, लेकिन ये भी आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री का पद राज्यसभा से छोटा हो गया। तो पहली बार बिहार ही बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बता दिया और एक नई व्याख्या कर दी। हाँ, देखिए दरअसल ये है कि नीतीश जी को लग गया था कि अब जो पलटू राम का उन पर टैग लगा है वो अब न लगे। अगर इसका अगर नहीं होता तो वो निश्चित रूप से त्याग किसी को करना हो, हाँ, तो वो त्याग ऐसा थोड़ी करेगा कि हम एक पद ले लें, बेटा को पहले सेट कर दें, उसका करियर ठीक कर दें। ये वाला त्याग तो लालू जी भी कभी जीवन में त्याग नहीं किया, इसीलिए तो बेचारे आज भी वो निशाने पर रहते हैं। लालू जी अपने बेटा को सेट करने के लिए, देखिए पहले चारा घोटाला का आरोप लगा, फिर अपने बेटा को जो है पार्टी का सर्वा बना दिए। अभी डिप्टी सीएम वो खुद भी जो है बेटा को बनाए, बड़े वाले बेटा को भी सेट कर दिया बनते। तो वो भी तो वही काम किए जब बदनामी, तो लालू जी ही सिर्फ अकेले बदनाम क्यों? नहीं देखिए, ये जो हुआ है ये पारिस्थितिक एग्रीमेंट है, ये पारिस्थितिक तो हमारा सीधा मानना कि क्या बीजेपी ने नीतीश जी का इस्तेमाल नहीं किया? बीजेपी ने इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि बीजेपी का जो अपना एक होता है, हर आदमी का डीएनए होता है चलने का। महाराष्ट्र का मामला लीजिए और अन्य राज्यों का देख लीजिए, जो जो इनके साथ एलाइज रहे उनकी स्थिति आज क्या है, पटनायक जी का क्या है। तो नीतीश जी समझ रहे थे कि उनके साथ क्या होना है। इनको जो लोग कहते हैं उसका कोई एविडेंस हो सकता है सीबीआई के पास हो। नहीं, लेकिन नीतीश जी हर बार समझौता तो नीतीश जी किए। जिस आदमी ने ये घोषणा कभी किया हो, एक बार आपको याद होगा कि पटना के अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें एक तस्वीरें छप गई थी नरेंद्र मोदी के साथ हाथ पकड़े हुए। बिहार से उस अखबार का विज्ञापन नीतीश जी ने रोक दिया था। वही नीतीश जी हैं जब वो एनडीए से दूरी बना के चल रहे थे। हालांकि एनडीए में लाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, लगातार नीतीश को चेहरा एनडीए नहीं बनाया, और आखिरकार वही एनडीए का चेहरा होकर पिछले बार वोट भी मांगे, आप सत्ता में आए, और फिर आप बीजेपी को सत्ता आप चुपचाप सौंप रहे हैं। तो कुछ तो अंडर डील हुआ। देखिए नीतीश जी घिर रहे थे, उनको घेरा जा रहा था, और ये पढ़े लिखे और काफी पुराने चतुर लोग रहे हैं, उनको लग गया कि ये लोग घेर लिया। और हाल के दिनों में हो सकता है इसको लोग जिस अर्थ में ले, हाल के दिनों में जो गर्ल्स कॉलेज में जो मामला हुआ उस बच्ची के साथ, वो मामला अलग है। हॉस्टल प्रकरण में वो मामला अलग है, उससे इनके बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाजाबता इनके बच्चे को, माने इनके फ्रेंड सर्किल में, इसको कई बार बाद के दिनों में जब सीबीआई को केस रेफर हुआ है, और डेट देखा जा सकता है, सीबीआई को जब वो मामला रेफर हुआ उसके तुरंत बाद तत्काल के तौर पे इनका लड़का निशांत को वहां लोग ले गए, और जो संचालक है उनके कमरे में कुछ नहीं, ले जा करके भूजा वगैरह खाना चाय पी करके, ये 3-4 बार दर्ज हुआ। और बहुत ही मतलब सातिराना ढंग से कही, ये शब्द है, सातिराना ढंग से उसके बाद नीतीश जी को कहा गया, जैसा लोग कहते हैं, और ये नहीं है चर्चा है, वो नहीं कहते, ये है और है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, वहां कहा गया, दिल्ली बुलाकर कहा गया रातों रात कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वो लड़का तो बढ़िया है, लेकिन इसमें उसका फुटेज जो है दर्ज हुआ है जाते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं
कि छवि बचाने को लेकर भी एक डील हुआ है, समझौता हुआ। ये बड़ा डील हुआ और नीतीश जी बीमार हैं, इसमें नो डाउट। हम लोग जानते हैं, एक बार हम वहाँ भूलने की बीमारी तो है उनको। नहीं, बोलने की बीमारी नहीं, भूलने की बीमारी। अभी हाल के दिनों में सुबह सुबह हम और 2-4 पत्रकार थे वहाँ, ऐसे ही चले गए। ये नहीं कि नीतीश जी मिलना नहीं था, कैंपस में घुस करके थोड़ा सा है भाई सीएम आवास से तो थोड़ा आगे टहल लो, फुल बारी सुबह मॉर्निंग में। तो इनको कहीं जाना था, ये दौरे पर थे, आपको याद होगा, जो हर जगह जा रहे थे प्रवास यात्रा पर। जो ये सब कोई जानते हैं इस बात को, क्योंकि अब वो कुर्ता पहन लिए, नीचे पाजामा पहने ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो उनको कहा गया, फिर गए ना, बदल गए। तो भूलने की बीमारी थी, कहीं से स्वास्थ्य के रूप में हम कमजोर हुए हैं। उसके बीच ये मामला लोगों ने धमकाना कहिए या फिर जो भी है सुझाव के तौर पर धमकाया गया। कानून व्यवस्था बिहार की हाल के दिनों में बहुत अच्छी नहीं रही है, ये तो बिगड़ी है खुलेआम, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचिए कि सरेराम दोपहर में, दिन में अगर किसी का गला काट दिया जा रहा है या कोई बड़ा इस तरह का घटना हो रहा है, कई मामले हुए, बच्चियों के साथ हुआ, उसके पहले कई जघन्य अपराध हुए, तो उस मामले में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो फेल हुआ। नहीं, अभिषेक जी खुद मुख्यमंत्री रहते अभी हाल के दिनों में, वो नीतीश जी के गृह प्रदेश में वो एक लड़की को उठा लिया जाता है और उसको मोलेस्ट करते हुए सार्वजनिक भीड़, हिंसक भीड़, लग नहीं रहा था कि वही बिहार है। ये फिर बिहार उसी काल में चला गया, उसी कालखंड में चला गया। हाँ, नालंदा क्षेत्र में घटी थी, हालांकि कार्रवाई भी हुई, उसमें कई पकड़े गए, वो अलग बात है। ये जो है बढ़ता जो है ना, वो ढीठता जो है, आपकी आक्रामकता जो है, वो बढ़ने का कारण होता है कहीं ना कहीं। अब सम्राट चौधरी पे आते हैं। सम्राट का पूरा पोषण अभी तक शुरुआती दौर में आरजेडी से हुआ। 90 के दशक में उनका राजनीतिक एंट्री है। पढ़ाई लिखाई तो उनका यूएसए बता रहा है कि वो डिलीट है, लेकिन एक्चुअल में उनकी पढ़ाई लिखाई तो एफिडेविट बोलने वाले में हाफिडेविट जब बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि उनकी पढ़ाई क्या हुई होगी। यूएसए का डिलीट का व्यक्ति का भाषा वो तो नहीं होगा जो उनका दिखता है। आपको बता दें, डंके की चोट पर आप इस बात को बगैर किसी मतलब कट किए हुए दिखा सकते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी वो बता रहे हैं, तो चुनाव आयोग उन्होंने दिया है, वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ना तो उन्होंने डिलीट किया। जैसे एक बहुत बड़े नेता देश के, उन्होंने पीजी किया और जो विषय उन्होंने बताया वो विषय भारत में है ही नहीं, उसी तरह उनका जो है यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सम्राट चौधरी का एक कसम याद होगा। हाँ, एक कसम उन्होंने कहा था कि हम अब माथे पर मुरेठा बांधे हैं, और नीतीश जी को जब तक हटा नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सही सही, आपने बहुत याद दिलाया। और दम कसम खाए थे और बांधे रहे। और जब फिर नीतीश जी से टाई अप हुआ, तो फिर जो है मोदी जी और अमित शाह ने सुनते हैं, जहां तक सुनते हैं, इसमें सुन ही सकते हैं कि भाई उन्होंने आपत्ति किया कि भाई ये तो हमारे खिलाफ जो है कसम खाकर बांधे हुआ था, तो वो खुलवाया गया तात्कालिक तौर पर। तो वो तो अपना मुरेठा क्या खुलवाया, नीतीश जी को यहाँ से हाँ, तो वो जो चलता कर दिया, शपथ पूरा कर दिया। मतलब जो आदमी पटना से दिल्ली भेज दिया नीतीश जी को और उनकी कुर्सी पर कब्जा जमा लिया, तो बिहार का सम्राट जो सम्राट चौधरी बन गए, तो एक तरह से तो सपना वो पूरा कर लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नहीं उनका मनसा तो चंद्रगुप्त मौर्य वाला बात होता है कि हमने कसम खाया था कि घनामृत के सत्ता को हमको हटा देना है। उसी क्षेत्र के हैं भी शायद, उसी आसपास के हैं। अच्छा, तो उसी आसपास के हैं, तो चलिए ये तो आता है ना। तो ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, इसको आप बोलते हैं कि एकदम मुख्य क्रांति बिना किसी का, तो ठीक है बिहार में लेकिन क्या बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं हुआ कि आपने वोट किया नीतीश के नाम पर और सत्ता सौंप रहे किसी और को? ये तो है संवैधानिक तौर पे भी, नीतिगत तौर पे भी, और एथिक्स भी अगर है कोई शब्द, तो आपने बिट्रे किया उस पब्लिक से जिसने आप पर 100% भरोसा करके आपको सत्ता की कुर्सी पे सत्तारोहण कराया। तो इस हिसाब से तो हमको लगता है कि तेजस्वी को भी एक बड़ा मौका मिलेगा भविष्य में इस तरह की हालात, क्योंकि वो तो जाएंगे जनता के बीच में, यही कहेंगे कि आपके साथ जनता के वोट लेके धोखा किया गया, तो हमें क्या खराबी, तो हम तो आप सबको घर में, हर एक घर में एक सरकारी नौकरी तक दे रहे थे, सभी महिलाओं को रोज ये दे रहे थे, पैसे जो है देने की बात हो रही थी, और सब जो 10,000 ये बांट रहे थे वो भी घोषणा किए थे, तो बहुत सारी बातें थी।
तो पीके भी पिछले बार यही मुद्दा उठाए थे कि बिहार में देखिएगा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और नीतीश जी छोड़ के चले जाएंगे। सही हुआ। पीके ने तो कहा था, प्रशांत किशोर ने जो कहा था वो सही हुआ। उन्होंने कहा था, लोग उस समय गाली की जुबान में पीके को बोल रहे थे, पीके ने यहाँ तक कह दिया कि साल भर नहीं चला पाएंगे, जो उनका जो है कहने का मतलब साल भर नहीं चला पाएंगे। देखिए कितना दिन हुआ जी। तो ये बात तो है, उनका फोरकास्ट सही हुआ। कारण जो और कोई भी फोरकास्ट राजनीति का जो समीकरण को देखकर होता है, इनको लेकर के क्या होगा, तेजस्वी क्या करेंगे, ये बात है। अभी तेजस्वी तो आरोप लगा नहीं, ये भी तैयारी थी। खुलेआम विधायकों ने कहा है कि हमको खरीदा जा रहा है। एक आईएएस पर आरोप लगा है कि वो जदयू विधायकों को खरीद रहे हैं कि भाई आप आकर के बाजाबता बीजेपी में विलय कर जाओ। तो इसका मतलब है कि भविष्य में जदयू रहेगा कि नहीं, इस पर प्रश्न है पूरा। और इस अवस्था में तो नहीं रहेगा, ये दिखता है। लेकिन हमने अभी तक ऑब्जर्व जो किया है, हाँ, इतना दिनों के राजनीतिक कैरियर अगल बगल होगा, जो हमने अभी तक पत्रकारिता में जो ऑब्जर्व जी, उनके पुत्र निशांत में भी वो चीजें नहीं दिखता जो कैलिबर नीतीश जी में है, वो तो नहीं दिखता। एकदम शांत स्वभाव का, ऐसा है कि जबरदस्ती उसे राजनीति में लाया गया है या उसे कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। हाँ, ये सही है। और पार्टी का भी उनको दिया गया, अभी एक नेतृत्व सौंपा जा रहा है, तो वो कितना दिन चल पाएंगे जहाँ पे ललन सिंह जैसे चतुर चालाक लोग मौजूद हैं। संजय जहाँ है भाई, संजय जी जहाँ है, ऐसे लोग हैं वहाँ चारों तरफ है। हाँ, तो उसमें देखिए ये बड़ा ही माने उसको क्या अनुशासित बच्चा है वो। निशांत एक बेहद, उसमें सब लगाना पड़ेगा, बेहद अनुशासित लगता है। वैसे लोग राजनीति में क्या करेंगे, अभी तक पिताजी के बाद से उनका जो बयान आ रहा है, हमको नहीं लगता है वो चला, माने वो अभी वो सीख रहे, तो अवसर तो उनको मिला ही नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये था कि बीच में जो चर्चा चल रही थी उसमें श्रेयसी का भी नाम चल रहा था, तो सम्राट की तुलना में श्रेयसी कहाँ पे कमजोर पड़ी होंगी जिनसे वो रेस से बाहर हो गई। चर्चा ऐसे ही हवा में चला, कोई था नहीं बात। नहीं, कुछ बातें हुई होंगी। एक लॉबी चाह रहा था कि श्रेयसी हो, और ठीक है, जेनजी का समय है, निश्चित रूप से नहीं, जेनजी की बात हो सकती है, लेकिन अब बिहार में सवर्ण कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्या? अब नहीं, एक अवसर था, वो अवसर था। अगले 2 दशक नहीं दिखता है जनसंख्या के हिसाब से। अब वो ये भी आप नहीं कह सकते कि 2 दशक हम बता रहे हैं कि नहीं हो सकता है। समीकरण, उस समय का समीकरण क्या होगा, परिस्थिति क्या होंगी। अब श्रेयसी सिंह का ये है कि हमको लगता है भीतर से नीतीश ही बहुत सहमत नहीं हो। पिताजी वाला बदला याद आ गया क्या, दिग्विजय सिंह के टाइम वाला? बिल्कुल, आप जानते हैं वो कितना तीखा था। दोनों संघर्ष दोनों आदमी के बीच में क्या हुआ, उसके लिए फिर पार्टी उन्होंने बनाया, श्रेयसी सिंह के पिताजी ने पार्टी बनाया, तो उस हिसाब से उनके लिए भरोसेमंद नहीं। लेकिन भारी संख्या में इस बार सवर्ण चुनाव जीत के आए, बीजेपी से भी, जदयू से भी, तो मौका जब ऐसा था तो सवर्णों में एक बार बदलाव करके देखने में क्या जा रहा है। जब 20 साल तक नीतीश जी रह सकते हैं, जब कुर्मी को मौका मिल सकता है, तो किसी सवर्ण को, किसी ब्राह्मण को मिले। नीतीश मिश्रा भी तो बन सकते थे, बहुत योग्य थे। हाँ, तो किसी योग्य को मिलने में क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम था? एक गिरी जी का नाम आ रहा था मुजफ्फरपुर में, संगठन के लिए बड़े लाइबल थे, हैं भी, यूथ भी हैं, तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इस बार तो आरएसएस की भी नहीं चली, क्योंकि सम्राट चौधरी आरएसएस से पले बढ़े तो नहीं है, बीजेपी के पले बढ़े तो नहीं है। इसका मतलब है साफ तौर पे कि इस बार सिर्फ और सिर्फ चला है तो किसी एक का, वो है अमित शाह के, कोई अमित शाह के नजदीकी सम्राट चौधरी, यही तो कल है क्या अभिषेक जी, कि हम लोग जो है कोई भी सनातन में है, कोई भी पूजा पाठ कीजिए तो गणेश जी का नाम ले लीजिए। आरएसएस में वो बात नहीं है। ये हम अखबार वाले लोग आरएसएस को जो है, क्योंकि उस समय एक इमेज है, उसमें आरएसएस को जोड़ते हैं बीजेपी के साथ। अब उनका फरमान नहीं चलता है, इनका फरमान उन पर चलता है। देखिए, बहुत गंभीर बात है ये। चेंज हो गया है। वो पहले वो ऑर्डर देते थे, आज ये ऑर्डर देते हैं, तो इसलिए उसको तो भूल ही जाइए। और एक ये है कि आप शुरुआती दिनों से बीजेपी में कहने में कोई गुरेज नहीं कि इन लोगों का पहले था कि भले कुर्मी हो और पिछड़े में सब हो, सबका साथ हो, लेकिन कुर्मी हो।
वहां नहीं मिलने पर अब सब उस दिन से मिला ही ना, तब कोई दूसरा विकल्प देखा जाता था कि तब फिर कोई पिछड़ी जाति से हो, वो भी अगर नहीं हुआ तब कोई अगली जाति में जो लेवल हो, जैसे जोगी जी हैं हाँ। उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने दिखाया जोगी जी अपने आज जो है जोगी जी बनाए गए उन लोगों के विचार से, कभी विकल्प नहीं था बीजेपी के पास। उनके पास तो अपनी क्षमता है। अब उस समय अगर लगता कि इस आदमी में अपनी क्षमता है तो उसी समय जोगी जी कट हो जाते हैं। एक और सवाल बिहार के संदर्भ में ही है, ये बात सबको पता है कि नीतीश जी जा रहे हैं, नीतीश जी इस्तीफा देंगे, दिल्ली को उन्होंने ऐसे भी राज्यसभा में जाके अपना वोट भी ले लिया। तो जब सब कुछ तय हो चुका है कि अब अगला मुख्यमंत्री आना है, तो 5 दिन पहले उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस पर जो सरकारी डॉक्टर उन पर रोक लगा दिया है। तो ये पता है कि वो काम खुद नहीं कर सकेंगे, ये अगला आके काम करेगा, तो अगले को ही कहते थे कि तुम ही करो ये पास करके। ये करने का क्या मतलब रह गया? ये कुछ रह गया है? क्योंकि नया वाला आएगा तो यही कहेगा कि पुराना वाला घोषणा किया था, हम करे ना करे तो मेरी मर्जी। हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब रह गया? लॉजिक क्या है? कोई हाल के दिनों में उसका कोई लॉजिक नहीं है। मानेंगे सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करे? मानेंगे? सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है। बिहार में या झारखंड में? झारखंड में तो खैर अभी भी वो नियम लागू नहीं है, वो कागज पे ही है, लेकिन वहां तो विधिवत रूप से कानून बना दिया कि नहीं, आपको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है। माने? कहाँ मान रहे हैं लोग? सारे लोगों के क्लिनिक खुले हो साहब, निजी क्लिनिकों में जाते हैं, वो पुर्जा किसी ने और का नाम का रहता है, और घर पर देखते हैं वो लोग, घर पर देखते हैं तो लगता है ऑन रिक्वेस्ट इमरजेंसी। बिहार में एक और वादा किया था चुनाव के संदर्भ में, इन सभी लोगों ने एजेंडा था जी कि हर जिले में एक एक हम उद्योग, एक एक इंडस्ट्री खोलेंगे। क्या होगा उस वादे का? बहुत मुश्किल है। अब छोड़िए हर जिला में एक उद्योग खोलिएगा, जो एग्जिस्टेंस है जिसके कारण बिहार जाना जाता है एकजुट, तो जितना एक फैक्ट्री है, चीनी मिल है, कहाँ है? कहाँ उसमें हाथ भी लगा है, रंग रोगन भी हो रहा है, कोई रिपेयरिंग हो रहा है। तो सम्राट के बनने से आखिर सम्राट करेंगे क्या? नीतीश की छोड़े उन सभी अधूरे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी सम्राट के ऊपर ही होगी। सम्राट कहते हैं कि हम जो है अपराध मुक्त करेंगे। इसका मतलब भाई आप उस शासन में रहे हो, और खास करके आप आजादी में भी रहे हो, आप जीतन मांझी के भी मंत्रिमंडल में शामिल मांझी के मंत्रिमंडल में, और अभी आप जो है उसके बाद कृषि मंत्री हुए, बीजेपी में आए, सब चीज है। तो आपका एक एजेंडा है भाई अपराध मुक्त। तो क्या उस समय अपराध था? ये स्वीकार करते हैं, आज अपराध है। तो आप एक अपराध, लॉ एंड ऑर्डर से क्या होगा? सवाल है कि बिहार के बच्चे खाएंगे क्या? नौजवान पढ़ेंगे कहाँ? उनको रोजगार कहाँ मिलेगा भाई? नहीं तो पीके जो कह रहे थे कि बिहार अब जो है उपनिवेश बन के रह जाएगा, दिल्ली और गुजरात के लिए काम करेगा, और बिहार हमेशा से मजदूर सप्लाई स्टेट था, है और रहेगा। अब ये ब्रांडिंग हो गया कि हमारे बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे, गुजरात में जो एक सघन जाल फैल रहा है इंडस्ट्रीज का, वहां के लिए हायर होंगे, चुने जाएंगे, हम वहां मजदूरी करेंगे। मैंने हम लोग पास अपना कुछ नहीं होगा। कहाँ है? क्या प्लानिंग में है? चार्टर मान आप देखिए कहाँ प्लानिंग है। आप तो बहुत ही गंभीर पत्रकार रहे हैं और चीजों को सिर्फ प्रदेश से नहीं देखते, पूरे देश और दुनिया के खबरें आप में हम देखते हैं। तो आप बता दीजिए कि क्या कभी इस विषय पे कोई गहन चिंतन, कोई कैबिनेट अगर है तो आप बताइए कि नहीं भाई लोग सोच रहा है। तो सम्राट के बनने से आपको कोई ऐसा विजन नजर आ रहा है जो बिहार में कुछ बदलाव हो जाए, उनके नाम से जाना जाए कि ये सम्राट ने किया है, नीतीश ने ये किया था, सम्राट ने ये किया है? कुछ दिख रहा है? अभी का जो ये है उसमें सम्राट ऐसा कोई बना नहीं पाएंगे। अब सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं? इनके पास कोई विजन नहीं है, और कोई मुख्यमंत्री, हम ये बात कह सकते हैं खम्भ ठोक कर, बातों के शब्दों का खम्भ ठोक कर, कि कोई मुख्यमंत्री अपना विजन लेकर के आएगा तो टिक नहीं पाएगा। विजन उनका है भाई, आपको देखना है। प्रधानाध्यापक कोई और है, केयरटेकर मुख्यमंत्री होंगे, नो डाउट, नो डाउट एंड नो डाउट। चलिए, तो बहुत बड़ी बात कहा है सुशील भारती भैया ने कि अब बिहार को केयर टेकर मुख्यमंत्री मिला है। बहुत उपयुक्त वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि नीतीश फूल ताकत वाले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब नहीं रहे। नहीं रहे का मतलब यह है कि यहां
बिहार से उनका नाता सिर्फ यही रहेगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे। अब वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली में सेवा देंगे, और केयर टेकर के तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो सम्राट चौधरी होंगे। उनका शपथ ग्रहण का भी टाइम फिक्स हो गया है, कल 15 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होने जा रहा है, उनकी कैबिनेट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी के बेटे भी उस कैबिनेट में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक की बड़ी खबर यही है, और भी बहुत सारे चेहरे उसमें होंगे, सब अपने अपने लोगों का उसमें चेहरा दिखेगा, लेकिन जो असल चेहरा है जो नहीं दिख रहा है पर्दे के पीछे से, वो यह है कि दिल्ली और गुजरात बिहार को चलाएगा। कैसे, वो आप भी जानते हैं, वो डबल जोड़ी, जिस जोड़ी के बारे में सबको पता है कि मोदी और शाह की जोड़ी ही अभी तक सबसे सफल जोड़ी मानी जाती है, और सत्ता कहीं भी बिहार के अलावा किसी राज्य में बदला है तो इनकी मर्जी के बगैर नहीं बदला है। आगे भी कुछ चीजें देखने को मिलेगी।